जैसे कि हमें ये कप दिख रहा है और ये मेरा कांच का कप है। अब मुझे मेरा मान लीजिए कांच के कपों का ही काम है, कांच का, इसको शिप करना है, तो इसकी पैकिंग किस तरीके से करेंगे थोड़ा ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए परफोरेटेड कार्डबोर्ड लेंगे। जैसे सपोज करो हमने कार्डबोर्ड को यूज़ किया, परफोरेट किया इसको मशीन में। ये आ गया। सेफ है, अगर आप इसको बॉक्स में डाल के शिप करते हैं तो ये और सेफ हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी ये सेफ रहेगा। इसको हम फेंक के देख सकते हैं। बिल्कुल फेंक के दिखाइए। ये देखिए जी, वाह जी वाह। इसे तो खोल के आप दिखाते देख, हैं। ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारी एक जादुई मशीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको पैकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक आप बबल्स वाली पैकिंग या फिर फॉर्म्स वाली पैकिंग यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी सारा पैसा खर्च करना है। जैसे ये छोटा गत्ता है, इसके ऊपर टेप लगी हुई है, स्ट्रिप लगी हुई है, तो वो भी आपको उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें वो उतारनी पड़ेगी तो हमारी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। तो मशीन के अंदर मैंने ऐसे ब्लेड लगाए हैं जो कि लगी हुई टेप स्ट्रिप, आपको उसको किसी को उतारने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसके अंदर उसको लगाना है और उसे परफोरेशन में चेंज करना है। बस बटन दबाना है, बटन दबाएंगे, स्टार्ट करेंगे और ये परफोरेशन में चेंज हो जाएगा। ये देखिए जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीज़ा। मैं हूं दियाज सर और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बहुत ज़ोर की और कमाल की मशीन। जी हाँ दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारी एक जादुई मशीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको पैकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक आप बबल्स वाली पैकिंग या फिर फॉर्म्स वाली पैकिंग यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जो आपके लिए एक ज़बरदस्त और कमाल का सॉल्यूशन लेकर आ गई है। अब आपको पैकिंग पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो आपके बेकार गत्ते पड़े हुए हैं आप उसी का यूज़ करिए और उसी से जो है अपना पैकिंग मटेरियल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोड्यूस करती है हमारा हनीकॉम और ये प्रोडक्ट लेकर आ गए हैं हमारे साथ अरुण सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बता देंगे पहले। सर मेरा नाम अरुण जैन है और हम 16 साल से बिजनेस कर रहे हैं और ये मशीन हमने लास्ट ईयर लॉन्च करी है, इको पैकर श्रेडर मशीन। इसके अंदर आप पुराना कोई भी कार्डबोर्ड को परफोरेटेड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और वो हनीकॉम पैटर्न क्रिएट करेगा, जिससे एक कुशनिंग क्रिएट होगी जिसे आप पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं फॉर कुशनिंग, फॉर फिलिंग, एनी पर्पस। तो इसके लिए आपको नया गत्ता खरीदने की जरूरत नहीं है। आपका जो होलसेल में आप जब माल खरीदते हैं तो आपके बड़े गत्ते आते होंगे, उन्हीं गत्तों को आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा गत्ता और लेंथ की कोई लिमिट नहीं है और विड्थ में भी आपको कोई कटिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक स्पेशल ब्लेड लगाया है जो कि एक्स्ट्रा विड्थ को साइड से कट कर देगा। यहाँ से मतलब यहाँ से हम डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ से कट हो जाएगा, साइड से कट हो जाएगा। फिर वापस डालेंगे वही तो वो भी बन जाएगा। हाँ, जैसे ये छोटा गत्ता है, इसके ऊपर टेप लगी हुई है, स्ट्रिप लगी हुई है, तो वो भी आपको उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें वो उतारनी पड़ेगी तो हमारी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। तो मशीन के अंदर मैंने ऐसे ब्लेड लगाए हैं जो कि लगी हुई टेप स्ट्रिप, आपको उसको किसी को उतारने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसके अंदर उसको लगाना है और उसे परफोरेशन में चेंज करना है। बस बटन दबाना है, बटन दबाएंगे, स्टार्ट करेंगे और ये परफोरेशन में चेंज हो जाएगा। ये देखिए जी, आपका जो है पैकिंग का मटेरियल तैयार हो गया। इसको आप हनीकॉम पैटर्न को अपनी प्रोडक्ट के आसपास रैप कर सकते हैं उसकी कुशनिंग के लिए। अच्छा सर, ये पूछना था मुझे कि जैसे कि ये वैसे तो मैंने बता दिया जो लोग पैकिंग के लिए यूज करते हैं, वैसे कौन कौन लोग इस मशीन को खरीद सकते हैं? कौन कौन लोग, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट जो में? भी लोग हैं जो अपनी फ्रेगाइल प्रोडक्ट में डील करते हैं या हैवी प्रोडक्ट में डील करते हैं, उनको पैकेजिंग के लिए बबल रैप या फोम खरीदना पड़ता है, जैसे कि होम डेकोर, क्रॉकरी, डेयरी प्रोडक्ट सेलर, हनी सेलर, हैंडीक्राफ्ट सेलर, स्पेयर पार्ट सेलर, इन सभी को या तो फॉर्म खरीदना पड़ता है या फिर बबल रैप खरीदना पड़ता है, जो कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल भी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत लॉन्ग टर्म हमारे एनवायरनमेंट में रहती है। तो ये उनके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है। जहाँ बबल रैप का रेट 150 रुपये किलो है, ये कुशनिंग वाला परफोरेटेड कार्डबोर्ड हमें मुश्किल से 15 रुपये केजी पड़ता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इसके लिए आपको किसी मटेरियल पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आपका खुद का पुराना कार्डबोर्ड है, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। मैं वही कह रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे कार्डबोर्ड हैं भाई, हमने जो यूज हुआ हमारा यूज हुआ, जो वेस्ट बचा उसको लिया हमने इसमें बनाया, वही हमारा बिल्कुल पैकिंग मटेरियल, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट कहीं से नहीं है, बस जो खर्चा होगा वो एक बार हमारा मशीन पर होने वाला है। वन टाइम मशीन आपको खरीदनी है और ये 6 महीने आपकी मशीन 100% अपनी कॉस्ट को पे बैक कर देगी। 6 महीने के अंदर आपकी मशीन की कॉस्ट बाहर आ जाएगी। जैसे अब ये प्लेन गत्ता है, ये हमारा आया हुआ गत्ता है जिसे हम यूज करना चाहते हैं दोबारा, तो हम इसको इसमें लगाएंगे और इसे कट करेंगे।
ये इसके अंदर देखिए से कोई डस्ट भी नहीं निकलता है। ये देखिए, मतलब हाँ, वेस्टेज जीरो वेस्टेज है। वेस्टेज जीरो है। अगर आप ये देखें, अभी हमने आपके 2 गत्ते काटे हैं, तो अगर आपकी वेस्टेज चेक करना चाहे तो इसकी अरे, ये वेस्टेज है। ये देखिए जी, ये इसकी कोई वेस्टेज वेस्टेज नहीं है। अगर आप पूरे महीने करेंगे तो भी ट्रे भरेगी नहीं। तो यानी कि ये सिर्फ एक ऐसे सिस्टमेटिक ब्लेड हैं जो इस गत्ते के अंदर ये पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, जिसे आप कुशनिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसे कॉर्नर में आइटम को रैप करना ईजी हो जाता है, और इसकी कुशनिंग एक बबल रैप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुशनिंग हो जाती है। ओके, तो ये जो है हमारा वैसे यूनिट कितना लेती है अगर हम इसको दिन भर चलाएं, तो कुछ आइडिया है आपको? अगर हम इसको एक दिन 8 घंटे चलाते हैं तो ये सिर्फ 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगी पूरे दिन के अंदर, और ये घर वाली बिजली पे भी चल जाएगी। तो आपको इसके लिए कोई 3 फेस या 4 फेस की बिजली की जरूरत नहीं है, और ये सिंपल 5 एम्पेयर की मोटर पे 5 एम्पेयर की बिजली के ऊपर भी चल जाएगी। और इसकी वारंटी वगैरह कितनी रहती है, जैसे कि इसकी- कस्टमर ने ले ली, कुछ इसकी प्रॉब्लम आ रही है? मशीन की लाइफ 10 इयर्स की होती है। हम 1 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन 10 साल तक आपको किसी भी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल होते हैं, तो हम स्पेयर पार्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसकी मेंटेनेंस बहुत सिंपल है। इसको सिर्फ आपको 6 महीने में एक बार ही खोलना है, इसके स्क्रू को, और उसके बाद इसके कटर के अंदर ग्रीसिंग करनी है। बस ग्रीसिंग करनी है, बाकी कोई मेंटेनेंस बस नहीं है। उसके अलावा जब हम यूज कर लेते हैं तो यूज करने के बाद हल्का सा हमारे को इसके ऊपर ब्लोवर मारना होगा, जो कि हम गत्ता काटते हैं तो कुछ कटर के बीच में फंस जाता है। हाँ, तो हाँ। वो कटर के अंदर फंसा ना रहे, कटर रुके ना, उसके लिए तो उस पर एक ब्लोवर मारना है। अगर वो कूड़ा हट गया तो उसके बाद उसके अलावा वो कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये सिर्फ अपने पास एक ही साइज में अवेलेबल है या और भी साइजेस में अवेलेबल है? अपने पास ये 3 साइज में अवेलेबल होती है। ये 14 इंच की मशीन है, जिसमें 14 इंच वर्किंग लेंथ है, ओके। और ये 450 mm टोटल लेंथ है। ऐसे ही हमारे पास 18 इंच होती है और 22 इंच होती है, और 22 इंच के ऊपर हम कस्टमाइज भी साइज बनाकर दे सकते हैं, जो भी कस्टमर को चाहिए हो। साइजेस तो हो गए कि ये साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे और कस्टमाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं सेफ्टी की। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर मेरी उंगली आ गई तो? सर, इसके अंदर हमने एक स्पेशल चीज ये करी है कि इसके अंदर जो हमने यहाँ पे विड्थ छोड़ी है जी, वो इतनी कम छोड़ी है कि एक नॉर्मल आदमी की हाथ उसके अंदर जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता। तो इसलिए, और उसके बाद भी अगर किसी का हाथ पतला और चला भी जाए तो जो कटर है वो यहाँ से 4 इंची से दूर है, तो इसके अंदर इतना डिफरेंस आएगा कि उसका हाथ कटर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये पूरी तरह से सेफ है। इसे छोटा बच्चा भी चलाएगा तो उसके हाथ इसके अंदर सेफ है। सेफ है। और सबसे अच्छी बात ये मैं ये देख रहा हूँ, कॉम्पैक्ट है, मतलब जैसे कि जगह नहीं है, उठा के कहीं पे भी फिट सर, कर इस दी। मशीन का फीचर यही है कि कॉम्पैक्ट है, क्योंकि आपके पास बल्क की मशीन तो आपको मिल जाएंगी हाँ, मार्केट में। हाँ। जो श्रेडिंग मशीन होती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर बड़े कटर लगे होते हैं, वो जगह ज्यादा लेती है, उनका वजन बहुत होता है। ये इसका जो मेन फीचर है वो यही है कि कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, इसे आप कहीं पर भी रख सकते हो। जब आपको यूज नहीं करना तो आप साइड में रख सकते हो, साइड में ये रख जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रही है आपको। वही सबसे बड़ी बात कि मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहा है। हाँ। हमारा छोटा सा काम है, हमारा पैकिंग का हाँ, काम है। अगर आप packing 10 ज्यादा बाय होती है, 10 के स्क्वायर फीट के ऑफिस में भी काम करते हैं तो एक मशीन आप वहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और उनके मन में शायद ये सवाल भी आ रहा हो कि भाई ये हम मशीन परचेज कर लेते हैं और इससे ये जो हमारा हनीकॉम्ब है, ये वाला प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेंगे तो उनके लिए क्या स्कोप है, इस पर बताएं थोड़ा सा। अगर कोई इस मशीन को लेकर हनीकॉम्ब मटेरियल बनाता है और उसको मार्केट में सेल करता है तो उसके 2 सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो तो जब है जब वो नए रोल को लगाए और इससे पूरा रोल लगा के परफोरेट करे। अब उसमें दिक्कत ये आती है कि नया रोल जो उनको कॉस्ट करेगा वो इतनी ज़्यादा करेगा कि उनसे कोई उसे लेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि इतने में तो हम बबल रैप ले रहे थे। इसका मेन पर्पस यही है कि आपका पुराना कार्डबोर्ड इसे श्रेड कर सकूँ। तो अगर आप पुराना कार्डबोर्ड लाकर किसी सेलर्स को बेचना चाहते हो तो उसके अंदर आप 10 से 15 रुपए का मार्जिन ला सकते हो, क्योंकि आपको पुराना कार्डबोर्ड 10 से 15 रुपए केजी मिलेगा। इसे परफोरेट करोगे, उसके बाद उसे 25 से 30 रुपए केजी आप उन सेलर को दे सकते हो जिनको इनकी जरूरत है। लेकिन वो भी कोई भी कमी क्वांटिटी में ले पाएंगे, क्योंकि अगर किसी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगेगी तो वो मशीन लेना प्रेफर करेगा, परचेज कर लेगा, क्योंकि प्राइसेस इतने कम है। हाँ, तो मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ये हम मशीन ले लें और बिजनेस स्टार्ट करें, अगर आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं कि भाई वो ले लेंगे तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, तभी ये लें वरना ना लें। हाँ, 5 से 10 रुपए केजी का मार्जिन रखते हुए आप उनको सेल कर सकते हैं। अगर आपके जैसे क्लाइंट हैं कि आप उन्हें महीने में 1000-2000 किलो बेच सकें तो ही आपको मशीन लेके उन्हें बेचना चाहिए। अदरवाइज ये मशीन हमने बिजनेस के लिए ही बनाई है, जो बिजनेस को खुद रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। मतलब सर ने ऑनेस्टली बता दिया, ये नहीं कि बस अपना प्रोडक्ट किसी को भी चेपना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इससे कमा सकते हैं तभी लीजिएगा, वरना नहीं, वरना तो ये हमारी इंडस्ट्रियल यूज के नहीं रहने वाली है।
तो सर जैसे कि हमें ये कप दिख रहा है और ये मेरा कांच का कप है, अब मुझे मेरा मान लीजिए कांच के कपों का ही काम है, कांच का, इसको शिप करना है, तो इसकी पैकिंग किस तरीके से करेंगे थोड़ा ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए परफोरेटेड कार्डबोर्ड लेंगे। जैसे सपोज करो हमने कार्डबोर्ड को यूज़ किया, परफोरेट किया इसको मशीन में, ये आ गया हमारा। इसके बाद हम इसको बबल रैप की तरह इस कप को इस पे रोल कर देंगे। रोल करने के बाद हमें थोड़ी सी टेप की यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि टेप के बिना तो इसके काम बिना वो बनेगा ही नहीं। रुकेगा नहीं। ये देखिए जी, अब ये हो गया जैसे ये हमारी- इसके अंदर हो गया, तो अब ये इसके अंदर सेफ है। अगर आप इसको बॉक्स में डाल के शिप करते हैं तो ये और सेफ हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी ये सेफ रहेगा। इसको हम फेंक के देख सकते हैं। बिल्कुल फेंक के दिखाइए, ये देखिए जी, वाह जी वाह। इसे तो खोल के आप दिखाते देखते हैं ना, दोबारा। मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं शिपिंग में, अक्सर यही होता है कि जल्दी जल्दी फेंकम फाकी तो आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, फिर रिटर्न आता है, तो उससे बचा रहेगा। हाँ, उसी से आपका इतना खर्चा बच जाएगा। ये देखिए, जैसे अभी एक कप हमने फेंका था, हाँ ये ये देखिए, कप बिल्कुल सेफ है। और प्रोडक्ट पड़ रहा है एक तरीके से हमें फ्री में, क्योंकि हम जो यूज हाँ। बेकार का हमारे पास कार्डबोर्ड है वही हम यूज। अच्छा, यहाँ पे 3 स्विचेस है, मतलब 3 वो दे रखे हैं, ये क्या है थोड़ा सा ये बता दीजिए। 0 मतलब है कि जब मशीन बंद पोजीशन स्टैंड बाय पोजीशन पे होगी, 2 मतलब फॉरवर्ड के लिए, और 1 रिवर्स के लिए है कि अगर मशीन किसी रीजन से बीच में गत्ता रुक जाता है, अटक जाता है, कई बार कई लोग गलती से मोटा गत्ता फंसा देते हैं, हाँ, हाँ। तो उसे वापस पीछे खींचा जा सके। जैसे अभी इस गत्ते को हमने आगे किया और आगे जाके हमें रुकना पड़ गया, हमें आगे नहीं करना, हाँ। आधा ही कार्डबोर्ड हमें श्रेड करना है, तो हम रिवर्स ले सकते हैं इसे। रिवर्स भी ले सकते और हैं, इसे मतलब कई बार हम कॉर्नर के लिए यूज करते हैं। जैसे मशीन को यूं लगा के हमें यूं कवर करना है, तो कॉर्नर पे टर्न देने के लिए हम इसे शेडिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, ये सही कह रहे हो पर्पस आप। के लिए भी है। इस तरीके से उसके अलावा एक इमरजेंसी बटन दिया गया, किसी भी इमरजेंसी में इसे दबाते ही मशीन बंद हो जाएगी उसी पोजीशन में, और खोल के छोड़ सकते हैं। ओ खोल के। अब प्राइसेस क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले एसी वाली की प्राइसेस की बात करते हैं, ये हमें कितने की पड़ने वाली? ये 14 इंची की मशीन आपको 69,000 रुपीज़ की पड़ेगी। ये इसका बेसिक प्राइस है, GST एक्स्ट्रा होगा। शिपिंग ऑल ओवर इंडिया में फ्री होगी। हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी होगी वहाँ पे शिपिंग करवा कर देंगे। ओके सर, और इसके अलावा और जो साइजेस हैं उनके प्राइस? इसके अलावा हमारे पास इससे नेक्स्ट साइज है 18 इंच का, उसके अंदर प्राइस 79,000 हो जाएगा। उसके बाद अगला साइज है 22 इंच का, उसके अंदर फिर 89,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस हर साइज के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। जो कस्टम साइज होगा वो हमें आपको निकाल के देना पड़ेगा स्पेशली। बट ये मोस्ट स्टैंडर्ड, मोस्ट फ्रिक्वेंट और मोस्ट रनिंग मशीन होती है 14 इंच की। सभी इसी मशीन को बड़ी इंडस्ट्री को हैंडल कर लेती है। हाँ, क्योंकि साइजेस तो कोई सा भी निकाल सकते हैं, हम डबल भी बिल्कुल। कर सकते हैं। अच्छा, परचेस करने के लिए क्या करना होगा अगर किसी को, मतलब जो दिल्ली किसी वाले को हो मशीन का डेमो देखना हो तो हम मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 के अंदर हम लोकेटेड हैं। यहाँ पे हमारा वेयर हाउस प्लस गोडाउन प्लस ऑफिस है। उसके अलावा हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो आप यहाँ आके मशीन का डेमो देख सकते हैं। मशीन डायरेक्टली डिलीवरी लेना चाहते हो तो यहाँ से डिलीवरी भी ले सकते हैं। हमारे पास मशीन रेडी स्टॉक में रहती है हमेशा, तो कभी भी कोई रिक्वायरमेंट की इशू नहीं, स्पेयर पार्ट हमेशा रेडी स्टॉक में रहते हैं। तो आप हमारे पास कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9220414331। इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फुल एड्रेस आपको चाहिए, जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। फोन मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल गई हैं। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए। मतलब जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे थे, वो काफ़ी आप सेव कर रहे हैं। हाँ, साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि बिल्कुल, बबल बिल्कुल। रैप उनके मुकाबले ये एनवायरनमेंट को सस्टेनेबली बिल्कुल 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 भाई, पर्यावरण है तो हम है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर।